एंडोस्पर्म। पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया था डबल फर्टिलाइजेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं एंडोस्पर्म का डेवलप कैसे होगा और एंडोस्पर्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, तो फिर डिस्कस करते हैं एंडोस्पर्म। तो याद रहे एंडोस्पर्म के जो PEN होते हैं, PEN का फुल फॉर्म होगा, P का मतलब प्राइमरी, E का मतलब एंडोस्पर्म और N का मतलब न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म के जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं उनमें क्या होगा, डेवलप होगा और जैसे डेवलप होगा तो एंडोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, फूड स्टोर होते हैं। और ये एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस स्टोर फूड, ब्रैकेट में लिख दिया स्टार्च। मतलब एंडोस्पर्म के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जब डेवलप होगा तो इनके अंदर फूड स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में। अब एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म का मेन वर्क होता है, एंडोस्पर्म जो होती है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का वर्क करती है। कई बार, बहुत बार मैं कह सकता हूँ कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म के क्या कार्य हैं। तो एंडोस्पर्म जो होती है वो कह सकता हूँ यहाँ पे डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब आपको समझना है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में ये टोटल स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सेक का है। जैसे पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर करती है तो पोलन ट्यूब क्या होती है, ब्रस्ट होती है और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे क्या होगा, जैसे पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर करेगा तो इनके जो क्या होते हैं, पोलन ट्यूब होते हैं वो ब्रस्ट होगा और पोलन ट्यूब के ब्रस्ट होने से ये दोनों मेन न्यूक्लियस जो हमेशा हैप्लाइड होते हैं, ऑलवेज हैप्लाइड मेन न्यूक्लियस, तो ये मेन न्यूक्लियस जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेक के साइटोप्लाज्म में फ्री होगा। तो एक मेन न्यूक्लियस जो होती है एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट एक सेल के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा और जायगोट का जब डेवलप होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। तो ये एम्ब्रियो सेक के अंदर होने वाला फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। लेकिन सेकेंड मेन न्यूक्लियस जो होती है जो ऑलरेडी डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर ये ट्रिप्लॉइड क्या बनाती हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। यही एंडोस्पर्म जो होती हैं वो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ मेन न्यूक्लियस ये हमेशा डिप्लॉइड है और सेकेंडरी न्यूक्लियस ये हमेशा क्या है, डिप्लॉइड है। तो मेन न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूज होने से यहाँ पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और इसी को हम लोग ट्रिपलेट फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, जो आपके असाइनमेंट में दिया गया है। असाइनमेंट में ये दिया गया है व्हाट इज ट्रिपलेट फ्यूजन, हिंदी में कह सकता हूँ त्रिक संलयन क्या है। तो त्रिक संलयन का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि एक मेन न्यूक्लियस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज होगा इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट फ्यूजन। ट्रिपलेट फ्यूजन ये हिंदी में हम लोग त्रिक संलयन कहते हैं और ट्रिपलेट फ्यूजन से ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये एंडोस्पर्म जो होती हैं वो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। हम लोग ये डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के कितने टाइप्स होते हैं, तो याद रहे एंडोस्पर्म की इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नंबर 2 होगा सेलुलर एंडोस्पर्म और नंबर 3 होगा हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोटिस कीजिए कि समथिंग मैं कह सकता हूँ 56% प्लांट के जो एंडोस्पर्म होते हैं और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं, लेकिन समथिंग 25% प्लांट के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं और समथिंग मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कह सकता हूँ 17% या 70% प्लांट के जो क्या होते हैं एंडोस्पर्म जो होते हैं वो हेलोबियल एंडोस्पर्म होते हैं। अब बिटवीन द डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखिए ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इनमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ये बहुत सारे क्या बनाएगा, मल्टीपल कॉपी बनाएगा। अब ये जब बहुत सारे जब मल्टीपल कॉपी बनाएगा तो उस समय के बाद क्या होगा, ये बहुत सारे जितने भी मल्टीपल कॉपीज वाले न्यूक्लियस होते हैं ये इनके सरफेस में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं और बीच में एक स्पेस बच जाती है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स कहते हैं। जस्ट आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, इस सेंट्रल वैक्यूल्स में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं जितने भी न्यूक्लियस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा उस न्यूक्लियस को
सेपरेट करने के लिए सरफेस से सेंटर की ओर एक वाल बनती है। इस वाल को हम लोग सेंट्रीपिटल वाल फॉर्मेशन कहते हैं। तो सिंपल मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे पहले क्या होगा, पीईएन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और प्री न्यूक्लियर डिवीजन से बहुत सारे मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन होगा। और ये मल्टीपल कॉपीज जो होती हैं वो एम्ब्रियो सेल के सरफेस में अरेंज हो जाती हैं और जैसे ही सरफेस में अरेंज होगा तो यहाँ पर मिडिल पोर्शन में एक स्पेस बनेगी। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स कहते हैं। लेकिन इस हम कह सकते हैं इस न्यूक्लियस को डिवाइड करने के हम देख सकते हैं सरफेस से सेंटर की वो एक क्या बनती है, सेप्टम की पट्टी बनती है। इस सेप्टम को हम लोग सेंट्रीपिटल यानी कि सेंट्रीपिटल वाल फॉर्मेशन कहते हैं। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए समथिंग 56% प्लांट के एंडोस्पर्म में इसी प्रकार क्या होगा, डेवलप होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जितने भी पॉलीपेटली ग्रुप्स के प्लांट होते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस के जो प्लांट होते हैं उनके एंडोस्पर्म जो होते हैं और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाले होते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा हूं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो समथिंग 25% प्लांट के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के इनर साइड प्रेजेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस भी क्या होगा, डिवीजन होगा। लेकिन जब न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा तो यहाँ पर देखो एक से जब दो न्यूक्लियस मतलब वन से जब टू न्यूक्लियस में जब फॉर्मेशन होगा तो इस न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही 2 से यहाँ पर 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, तो जितना न्यूक्लियस डिवाइड होगा हर एक न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए हर बार एक क्या बनती है, सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। और जब सेप्टम का फॉर्मेशन होगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर मैं लिखूं माइक्रोपाइलर चेंबर, एमसी का मतलब होता है माइक्रोपाइलर चेंबर और सीसी का मतलब होता है कैलेजर चेंबर। मतलब सेलुलर एंडोस्पर्म में जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे उस न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। तो समथिंग मैं कह सकता हूँ कि जितने भी गेमोपेटली ग्रुप्स के प्लांट होते हैं, गेमोपेटली ग्रुप्स के प्लांट मतलब जितने भी मेडिसिन वाला प्लांट होता है, जैसे हम लोग धतूरा देख सकते हैं, उनके जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट, हेलोबियल एंडोस्पर्म का मतलब क्या होगा, तो जितने भी हेलोबियल एंडोस्पर्म होते हैं तो ऑलवेज मैं कह सकता हूँ 17% प्लांट मतलब 70% प्लांट के जो एंडोस्पर्म होते हैं और हेलोबियल होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म में जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें क्या होगा, डिवीजन होगा। न्यूक्लियर जब डिवीजन होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए केवल एक ही बार सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। तो एक ही बार जब सेप्टम का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो प्रत्येक न्यूक्लियस जो होती है वो हम एम्ब्रियो सेक की कहां पर सरफेस में अरेंज होती है और यहाँ पर जो गैप बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सेप्टम का फॉर्मेशन एंडिंग स्टेज में हो रहा है, लेकिन सेलुलर एंडोस्पर्म में सेप्टम का फॉर्मेशन हर बार न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए हो रहा है। लेकिन हेलोबियल एंडोस्पर्म में सेप्टम का फॉर्मेशन केवल एक ही बार होगा। तो सिंपल इस टॉपिक को याद करना और हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जांपल आप दे सकते हैं। जितने भी मोनोकाट प्लांट होते हैं, जितने भी मोनोकाट प्लांट होते हैं उनकी एंडोस्पर्म जो होते हैं वो हेलोबियल एंडोस्पर्म वाले होते हैं। तो समथिंग मैं कह सकता हूं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।